अल्पसंख्यक समुदाय के वोट नहीं देते हैं नीतीश कुमार, वोट नहीं देते हैं। ये सब गलत फहमी में मत रहिएगा। मुगालते में हम लोग नहीं दे रहे कि अब देते हैं, पहले नहीं देते थे। अल्पसंख्यक समुदाय के लोग वोट नहीं देते हैं, लेकिन नीतीश कुमार जी का यह सोच है कि कोई वोट हमको दे या मत दे, हम बिहार के लोगों के लिए विकास के लिए प्रतिबद्ध है और इसलिए वो काम करते हैं। माननीय ललन सिंह जी ने क्या गलत कहा? हालांकि अब मुस्लिम वोटों की धारा बदल रही है, राजद का M-22 समीकरण टूट रहा है, राष्ट्रभक्ति की अवधारणा मुसलमानों में घर कर रही है। यह वर्ग समझने लगा है कि राजद और कांग्रेस उसे अपने वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उनके लिए कुछ करते नहीं। माननीय सीएम नीतीश कुमार जी ने मुसलमानों के लिए अपने सुशासन में जो कुछ किया वह जग जाहिर है, इसलिए तो मत भिन्नता मुसलमानों में थी वह दूर होती जा रही है। ललन जी के विचार अपने हो सकते हैं, इसे संपूर्ण एनडीए की विचारधारा मानना उचित नहीं होगा। बिहार उपचुनाव का रिजल्ट आ चुका है और एनडीए ने क्लीन स्वीप करते हुए बिहार विधानसभा की 4 सीटों पर कब्जा जमा लिया है। बावजूद इसके जदयू के वरिष्ठ नेता और मुंगेर के सांसद ललन सिंह का एक वीडियो सामने आता है जिसमें वह कहते हैं कि हम जानते हैं कि बिहार के मुसलमान हमें वोट नहीं करते हैं और उन्हें इस मुगालते में नहीं रहना चाहिए कि हम सिर्फ मुसलमानों के वोट से जीतते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली बिहार और मैं हूं रोशन झा। आज इसी मुद्दे पर हम वरिष्ठ पत्रकार अरुण पांडे सर से बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर ललन बाबू के इस बयान के मायने क्या है। सर, ललन सिंह कहते हैं कि मुसलमान हमें या एनडीए को या जदयू को वोट नहीं करते हैं, तो आखिर बिहार का मुसलमान किसे वोट देता है? नहीं, मैं तो आज केंद्रीय मंत्री ललन सिंह के इस बयान से हतप्रभ हूँ। हैरानी हुई मुझे। देखिए, बिहार में 18% मुस्लिम आबादी है और नीतीश कुमार यही छवि के धनी हैं। बीजेपी के साथ रहते हुए मुसलमानों के हित के लिए, उनके कल्याण के लिए अपनी वो छवि मजबूत रखी और बहुत सारी योजनाएं शुरू की। बीजेपी से दबाव में नहीं आए। मुझे याद है कि अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का किशनगंज में शाखा खुलनी थी, भाजपा के लोग नहीं चाहते थे, फिर भी वहाँ अडिग रहे। अल्पसंख्यक कल्याण के लिए, छात्रवृत्ति के लिए बहुत सारी योजनाएं शुरू की और मुसलमानों ने तो ट्रस्ट किया है नीतीश कुमार सर। हाँ, ये बात सही है कि बीजेपी के साथ होने के कारण मुसलमानों में झिझक होती है, इसलिए कि आज भी देश भर में मुस्लिम मतदाता जो बीजेपी को हराए उसी को वोट देते हैं। हालांकि इस बार के चुनाव में भी यूपी में और कई प्रदेशों में मुसलमानों के वोट बीजेपी को भी मिले हैं। ये कोई ऐसा नहीं है कि मुसलमान बिल्कुल 1% भी वोट नहीं देते हैं। जहाँ शिया सुन्नी का सवाल है तो लखनऊ में तो लोग पहले से ही मुस्लिम मतदाता वहाँ बीजेपी को वोट देते रहे हैं। लेकिन ललन सिंह ने ये बात क्यों कही और उपचुनाव के नतीजे क्या सिर्फ हिंदुओं के वोट से एनडीए को ये क्लीन स्वीप हुआ है, 4 सीटें जीती है? इस तरह की बात क्यों की जाती है, क्यों उन्होंने की है? अभी भाजपा के सत्संग में आने के बाद ये बात बीजेपी की करे तो एक बात होती कि बीजेपी तो ना कोई कैंडिडेट किसी को टिकट देती है मुसलमानों को, और बीजेपी की ये समझ है कि मुसलमान हमको वोट देंगे ही नहीं तो हम कैंडिडेट क्यों देंगे। जहां मुस्लिम मतदाताओं की बहुसंख्य आबादी होती है, संख्या होती है, वहां कई मुस्लिम कैंडिडेट हो जाते हैं, तो वहां हिंदू का कैंडिडेट बीजेपी का होता है, वो जीत जाता है। इसी रणनीति के तहत बीजेपी मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में भी चुनाव जीतती रही है। अब रही बात ललन सिंह ने ये बात क्योंकि अब देखिए, कुछ ललन सिंह अपनी ऐसी छवि के लिए, कुछ इस ढंग से अपनी बोली के लिए वो भी जाने जाते हैं। ऐसी बात यदि गिरिराज सिंह कहते, जो बीजेपी के एक फायर ब्रांड नेता की छवि उपाले हुए, ऐसी बात करते हैं, ललन सिंह ने ऐसी बात क्यों की? और ख़ासकर इस उपचुनाव के नतीजे के बाद ये सचमुच में एक कोई राजनीतिक सोच रखने वाला व्यक्ति उनकी ऐसी बात से सहमत नहीं होगा। अब मुसलमान वोट बिल्कुल नहीं मिले हैं, क्यों ऐसी बात कह रहे हैं कि मुगालते में नहीं रहें? जो बात आपने दोहराई, ललन सिंह ने जो बयान दिया है, मैं देख रहा हूं कि सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल है और इस पर बड़ी तीखी प्रतिक्रिया भी देखने को मिल रही है। इसलिए केंद्रीय मंत्री को इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। और आप चुनाव में आपको तो सबका विकास, सबका सहयोग, सबका साथ, ये है एनडीए का दर्शन, ये मंत्र है। और उस पार्टी का कोई जुड़ा, उस सरकार में जुड़ा कोई केंद्रीय मंत्री, वो भी बिहार में
जहां आपको लालू प्रसाद से लड़ना है, लालू प्रसाद के एम का जो समीकरण है उसको ध्वस्त करना है, तो आपको तो कोशिश ये करनी चाहिए। यही तो कारण है कि बीजेपी की ओर से इस बार के चुनाव में एक नया नारा दिया गया कि बटोगे तो कटोगे। इसका मतलब क्या है कि वही हिंदू जात के आधार पर जो बटे हुए हैं उसमें एकजुटता लाने के लिए ये आह्वान किया जा रहा है। और ललन सिंह ने जो बयान दिया है वो तो बिल्कुल ऐसा बयान मुझे नहीं लगता है कि एक केंद्रीय मंत्री को, जदयू के अध्यक्ष रहे हैं वो, क्यों ऐसा बयान दे रहे हैं। और बिहार की धरती पर लालू यादव ने मुसलमानों के वोट को यदि साधने की कोशिश की लोग ट्रस्ट करते हैं तो इससे और बल मिलेगा, इधर राजद को ताकत मिलेगी। इस तरह की बात मुझे लगता है कि एक बार उन्हें भी आत्ममंथन करना चाहिए कि इस तरह की बात करना क्या उचित है। सर 4 सीटों का परिणाम आ चुका है, एनडीए जीत चुकी है, लेकिन क्या आपको लगता है कि अंदर खाने बीजेपी या जदयू नेता के पास ऐसी कोई खबरें हैं कि हम भले जीत गए हैं लेकिन मुस्लिम वोट बैंक जो है, मुसलमान समाज के लोग जो हैं वो राजद के अलावे प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज में शिफ्ट कर गए हैं, जो कि काउंटिंग के बाद नहीं दिखता। अगर मुसलमान प्रशांत किशोर में शिफ्ट होते तो तरारी में सिर्फ 5000 वोटें नहीं आती। आखिर क्या कोई अंदर खाने की खबरें हैं कि मुसलमान जदयू और आरजेडी को छोड़ने की तैयारी कर चुका है? नहीं, देखिए ये मैं ऐसा आकलन मानता हूँ, भरसक कोशिश है, ये जनस्वराज की कोशिश है कि बिहार में यदि पहले राजद जो एक प्रमुख विपक्षी दल है, लालू प्रसाद राजनीति के एक धुरी हैं, जिनकी उनकी राजनीति को यदि समाप्त करनी है तो उनका जो कोर वोट बैंक है यादव और मुस्लिम का, उसको हम ध्वस्त करें। तो यही भरसक कोशिश के कारण प्रशांत किशोर ने घोषणा की है कि भाई हम 40 मुसलमान को टिकट देंगे, उनकी जो आबादी है 18%, हम उसका ख्याल रखेंगे। अभी 243 सदस्यों वाली विधानसभा के लिए जो आगे नवंबर 2025 में चुनाव होंगे, तो ये एक बात है। देखिए दूसरी सारी पार्टियां जो मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति करती है वो वोट तो लेती है मुसलमानों का, लेकिन उस हिसाब से टिकट नहीं देती है, प्रतिनिधित्व नहीं घटता है। अब पिछला चुनाव जरा आप ख्याल रखें, जदयू का कोई भी एक मुस्लिम कैंडिडेट 11 कैंडिडेट दिया था, कोई नहीं जीता था, तो उसमें बसपा से जीत कर आए हैं अभी। अब उनको शामिल करा करके और मंत्री बनाया गया था, नीतीश कुमार ने बनाया। तो ये अप्रोच है जो मुझे लगता है कि इस चुनाव में भी कैसे जदयू और राजद को वोट नहीं मिला और सारे वोट मुसलमान के वोट भी, तो प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि भाई हमको बेलागंज में ये लोगों का गलत आकलन है। आप बूथ वाइज आप देख सकते हैं, तो जो मुस्लिम डोमिनेटेड विलेज है, बूथ्स हैं, वहाँ वोट उसके किसको मिले हैं। उनका कहना है कि मुझे गैर मुसलमान के भी वोट मिले हैं। उनका कहना है कि सभी का वोट, हाँ, वही गैर मुसलमान के भी वोट मिले हैं। मुसलमान कैंडिडेट था तो मुसलमान के वोट, ये संभव है कि अधिसंख्यक वोट मिले होंगे, लेकिन गैर मुसलमान, लेकिन ये समझ ही मुझे लगता है कि जो आकलन लोग कर रहे हैं, हाँ बीजेपी की तो कोशिश खासकर मुस्लिम मतदाताओं का रहता है कि भाई जो जदयू बीजेपी को हरावे उसको, अब बीजेपी यदि जदयू का सहयोगी है तो फिर मनोरमा देवी वहाँ कैसे जीत गई, सिर्फ हिंदू वोट से जीती हैं। ये कैसा आकलन है आप देखिए। 34 वर्षों का राजद का किला ध्वस्त हो गया बेलागंज में, और उस पार्टी का एक वरिष्ठ नेता, बिहार के मुंगेर के सांसद, केंद्रीय मंत्री, जदयू के अध्यक्ष बता रहे हैं कि भाई मुसलमानों ने वोट नहीं दिया एनडीए को, मुसलमानों ने वोट नहीं दिया जदयू को। कि कैसी समझ है, ये तो अब वही बता सकते हैं क्यों उन्होंने ऐसी बात की है। और तब जबकि अब सामान्य चुनाव में जाना 18%, मैंने प्रारंभ में आपसे कहा कि 18% आबादी है मुसलमानों को, तो आप क्या चाहते हैं ये कि वो वोट जनसुराज को चला जाए या राजद को जाए? जदयू और एनडीए को नहीं चाहिए। मैं उनके इस तरह की समझ से पढ़े मुझे लगता है, मैं तो उनसे सहमत नहीं हूँ इस बात से। सर नीतीश जी की राजनीति को आपने करीब से देखा है, उनकी राजनीति में या उनके नेतृत्व में उनके टीम के जो भी सदस्य करते हैं या कहते हैं, तो माना जाता है कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार का इसमें प्रश्रय होगा या स्टेटमेंट होगा। तो क्या इस स्टेटमेंट को आप मानते हैं कि नीतीश कुमार भी यह मानने लगे हैं कि मुसलमान उन्हें वोट नहीं करते? नहीं, मैं मानता हूँ इंतजार कर लीजिए। राजद जदयू की ओर से एक आधिकारिक बयान आएगा कि ये ललन सिंह की निजी राय हो सकती है, ये पार्टी की न राय है न समझ है। आखिर आज जदयू के अध्यक्ष नीतीश कुमार हैं, कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा हैं। इन दिनों संजय झा की ललन सिंह से अच्छी पट रही है, ये सब अलग बात है, लेकिन ये कहीं आधिकारिक राय हो नहीं सकती है जदयू की कि मुसलमान को, जो ललन सिंह ने जिस लहजे में कहा है कि वो मुगालते में नहीं रहेंगे,
वो वोट नहीं देते हैं जदयू को, एनडीए को, ये बात जदयू की राय हो ही नहीं सकती है। सर वीडियो कल शाम से ही वायरल है, 9 बज चुके हैं, अभी तक कोई स्पष्टीकरण नहीं आया है। क्या लगता है कि इस बयान से आज जो विधानमंडल की सत्र शुरू होने जा रही है उस पर खासा असर दिखने को बयानबाजी नहीं, ये तो मैं मानता हूँ कि ये राजद को ही इससे बल मिलेगा। अब राजद का जो एक और जहाँ कोशिश हो रही है, जनसुराज ने तो घोषित तरफ से कि भाई हम राजद के लालटेन से तेल निकाल दें। तेल निकालने का तात्पर्य उसका मुस्लिम वोट को अलग करने की रणनीति है। यही कारण से उन्होंने वजीरगंज में, ये वेलागंज में मुस्लिम कैंडिडेट दिया कि 2 यादव कैंडिडेट थे, एक मनोरमा देवी थी और दूसरे सुरेंद्र यादव के लड़के विश्वनाथ थे। तो यादव वोट भी बटे और मुसलमान वोट भी नहीं मिले, राजद को वहाँ हार हो गई। और तब ऐसी बात आज निश्चित रूप से ये तो राजद को ही ये बल मिलेगा इससे, और जन स्वराज का भी जो ध्येय उद्देश्य है वो उस दिशा में उसे सफलता मिलेगी। आज ये चर्चा जब होगी तो ललन सिंह की इस राय से मुझे नहीं लगता है, फिर मैं ये दोहराता हूँ कि जदयू की ओर से आप देखेंगे अभी शाम तक ये बयान आना ही है कि ये ललन सिंह की राय हो सकती है। जो क्यों ऐसी बात उन्होंने की है, ये उनकी निजी राय कहकर जदयू पल्ला झाड़ने का काम करेगा। तो आपने सुना कि वरिष्ठ पत्रकार अरुण पांडे सर का कहना है कि यह ललन सिंह का बयान है और जल्द से जल्द आप मान सकते हैं कि इस बयान को लेकर खंडन आ जाएगा। तो बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आप हमारा यह वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें, Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। धन्यवाद।